सोचने समझने का टाइम खत्म हो गया। क्रिप्टो मार्केट में वीकली क्लोज बता रहा है कि बिटकॉइन पैराबोलिक बुल रन के फेज में जाने के लिए तैयार है। एक बार फिर मार्केट्स अपने टाइम पर मुसलसल ऑल टाइम हाई बना रही हैं और ऐसे महसूस होता है कि मार्केट सितंबर 2025 तक अपने ऐसे ही पैराबोलिक बुल रन में रहेगी। लेकिन बहरहाल सच ऐसे नहीं होते। तो आइए जानते हैं कि मार्केट हमें क्या बता रही हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। एक्यूमुलेशन या बेयर मार्केट आपको सोचने, समझने और फैसला करने का मौका देती हैं। हमने हाविंग के बाद 200 से ज्यादा दिनों की एक्यूमुलेशन रेंज देखी। इसमें बहुत से लोग दिल छोड़ गए, लेकिन तारीख बताती है कि जैसे ही ये एक्यूमुलेशन रेंज खत्म होती है तो बिटकॉइन की प्राइस रेंज से बाहर निकल जाती है। तो फिर इसका दोबारा ऐसी एक्यूमुलेशन रेंज में जाने का इम्कान बहुत कम होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक बार ये रेंज टूट गई हो तो दोबारा बिटकॉइन में इतनी लंबी ऐसी एक्यूमुलेशन रेंज आई हो। हाँ, 15-20 दिन का कुछ खेल चल जाता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए ऐसे नहीं होता। अगर आप देखें तो बिटकॉइन वीकली लेवल पर 71,500 की रेंज से ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। इसका मतलब है कि हम रेंज पिछले हफ्ते ही तोड़ चुके हैं। अब हमारा सफर पैराबोलिक बुल रन के करीब है और अब वो टाइम है जहां हम सोचते समझते थे वो अब नहीं रहा, वो टाइम अब चला गया। अगर आप देखें तो पॉलीगॉन और एडा जैसे कॉइन्स में भी अचानक से जान पड़ गई है। इन दोनों कॉइन्स ने 15% का जंप लिया है। हालांकि ये सब किसी भी तौर पर समझ नहीं आता, क्योंकि दोनों में कोई भी तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये सब बता रहा है कि बिटकॉइन के बाद अब बाकी कॉइन्स में भी जान पड़ने लगी है और सोशल मीडिया पर मजबूत प्रेजेंस वाले कॉइन्स एक बार फिर मजीद बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि लोगों को यह मालूम तो नहीं कि एडा की चेन पर क्या मौजूद है और क्या काम होता है। हाँ, लेकिन अमेरिका में उनकी मजबूत कम्युनिटी जरूर मौजूद है, जो ट्रंप की भी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। तो अब ये पंप की सूरत में फायदा भी उठाएगी। पिछले 8 महीने में जो लोग ये फैसला करके चले गए थे कि अब इस मार्केट में कुछ नहीं है, उनकी वापसी का टाइम हो गया है। इसके अलावा लोगों की रिटेल की वापसी का टाइम भी हमारे सामने है। बिटकॉइन जब मार्च में 70,000 से ऊपर गया और फिर उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बना, तो यह तारीखी बिटकॉइन साइकिल से 260 दिन पहले हो गया था। अब इस तब्दीली की वजह से बहुत से लोगों को लगा कि बुल रन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर हमने बिटकॉइन को रेंज होते हुए देखा और अब बिटकॉइन तारीखी साइकिल से 260 दिन आगे नहीं है, बल्कि सिर्फ 13 दिन आगे है। और ये 13 दिन भी आगे जाकर बीच में से निकल ही जाएंगे, जिसकी वजह से हम एक बार फिर बिल्कुल उसी रेंज में आ गए हैं जहां हमेशा बिटकॉइन होता है, बिल्कुल मैथ्स के मुताबिक। इसी वजह से मैं बिटकॉइन को मैथमेटिकल मिरेकल कहता हूं। जहां टाइम होता है तो घड़ी की सुइयों की तरह प्राइस आगे बढ़ने लगती है, और जैसे ही टाइम होता है तो बुल रन खत्म भी हो जाता है। हर चीज अपने वक्त पर, लाइक क्लॉक पर। इस हिसाब से देखें तो टाइम हमें यही बता रहा है कि बुल रन सितंबर 2025 में खत्म होगा, यानी उससे पहले आपके पास चांस होगा कि आप बीच में से निकल जाएं। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंजों का डेटा देखें तो आपको मालूम होगा कि एक बड़ी तादाद में स्टेबल कॉइन्स अब एक्सचेंजों पर जा रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि चेन से निकलकर अब स्टेबल कॉइन्स मूव हो रहे हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसकी एक वजह आज सामने आई है। जब मैंने डेटा देखा तो मालूम हुआ कि एक्सचेंजों पर स्टेबल कॉइन्स की शरह 3 गुना हो गई है। इसका मतलब है कि यहां डिमांड बहुत ज्यादा है। अमेरिकन इलेक्शन के बाद से अब तक 9.3 बिलियन डॉलर के स्टेबल कॉइन्स एक्सचेंजों के ऊपर आ गए हैं, और ये अभी शुरुआत है। अभी बहुत बड़ी तादाद में मजीद स्टेबल कॉइन्स भी आने हैं। लेकिन यह बता रहा है कि क्रिप्टो अपनी एक्सटेंडेड बुल रन में जा रही है, जहां पैराबोलिक बुल रन में बहुत बड़े बड़े जंप लगेंगे और लोग मीम कॉइन्स भी भूल जाएंगे, क्योंकि नए आने वाले लोग एक लंबा अरसा गुजारने के बाद ही वॉलेट्स और चेन्स पर जाना सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक्सचेंजों पर पड़े कॉइन्स ही खरीदेंगे, यानी एक्सचेंजों पर रजिस्ट्रेशन का काम एक बार फिर बहुत ही मशहूर हो जाएगा। हमने एक लंबा अरसा इंतजार किया है, एक अच्छे वक्त का।
तो आप देखें, ये लंबा वक्त कभी ना कभी खत्म होना होता है, तो वो आ गया है। अब ये आप सबके लिए नेक शगुन है, गुड साइन है, लेकिन मेरे लिए अब ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि यहां मेरा टेस्ट है कि मैंने जिन लोगों को बताया और जो कुछ समझाने की कोशिश की, क्या मैं उसमें कामयाब हुआ? क्या मेरे चैनल पे मौजूद इंफॉर्मेशन अच्छी थी या बुरी? अगर तो ये अच्छी थी तो आप सबको बहुत बड़ा फायदा होगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब बहुत अच्छे अंदाज से प्रॉफिट्स बनाएं और अपने खानदान को इसका फायदा पहुंचाएं। बस एक बात याद रखें कि अगर आपको इस सब से फायदा हो तो उसका मतलब है कि आप सब पर भी जिम्मेदारी है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों की मदद करे, ताकि मेरी कोशिश सब तक पहुंचे। इसके लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि आप मेरा नाम लें, मेरा चैनल आगे पहुंचाएं, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप अपने नाम से करें, लेकिन ये सब कुछ आगे तक चलते रहना चाहिए। बिटकॉइन की रैली अब भी ठंडी नहीं हुई। बिटकॉइन के परपेचुअल रेट्स अब भी न्यूट्रल हैं, यानी बिटकॉइन अब भी मजीद ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये वही मौका है जहां लोग आपको डराएंगे कि निकल जाओ, लेकिन यहां डायमंड हैंड्स का सबसे ज्यादा टेस्ट होगा कि अगर ये रेट ऐसे ही रहे तो इसी रैली में हम बिटकॉइन को 1,25,000 पर जाते हुए देख सकते हैं, जहां बिटकॉइन पहली बार जाकर सेल ऑफ देखेगा और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा अपना खौफनाक बुलरन शुरू करेगा। इसी वजह से सीट बेल्ट टाइट करके बैठ जाएं। मार्केट आपको फायदा देने के लिए तैयार है, लेकिन यहां सवाल सिर्फ एक है कि क्या आप फायदा लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिटकॉइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा लोगों में खौफ बढ़ेगा, लेकिन यहां यह याद रखें कि मार्केट के टॉप ट्रेडर्स का ख्याल है कि बुल मार्केट खत्म होने में अभी 6 से 12 महीने मौजूद हैं। इसी वजह से कोई भी जल्दी ना करे, आराम से बैठे, चीजों को देखें। मैं ये बात बार बार सिर्फ इस वजह से कहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये बात कितनी अहम है और आप दानिशमंदी से फैसला कर सकें, अकल के साथ अपने फैसले ले सकें। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक छोटे से क्लिक से हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा। इसके अलावा एक काम आपने याद से जरूर करना है कि घंटी बजा देनी है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से देर सवेर हो जाती है और इसके लिए मैं माजरत का हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, वहां पर भी कोशिश करता हूँ एक्टिव रहूँ, आपसे रब्ता करूँ। इसके अलावा मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, कैसे है, वहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद है एरिना के ऊपर जो मैंने बनाई है। बाकी एरिना में अपराइजिंग चल रही है जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और इसके अलावा बाकी जो दूसरे वहां पर टिकट्स भी हैं और जो नए फीचर्स आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, और अभी वहां पर pump.fund की तरह टोकन लॉन्चिंग भी होगी। तो ये सारे मसाइल तो नहीं, खैर ये सारी चीजें वहां पर क्या है और ये क्या फीचर्स हैं, मुझे इससे एरिना में मौजूद कुछ दोस्त भी डिमांड कर रहे थे कि आप इसके ऊपर डिटेल से वीडियोज करें, और यहाँ पर मौजूद भी आप में से कुछ दोस्त कह रहे थे कि इसके बारे में हमें बता दें कि है क्या। मैं जल्द इसके ऊपर आपकी खिदमत में कोशिश करता हूँ कि डिटेल वीडियो करूँ, फिर आपको इसको समझाऊँ। शुक्रिया।